पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। तो भाई साहब बहुत मजेदार वीडियो निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की खुशी में भारत में मनाया जा रहा है जश्न, और पाकिस्तान में देखिए मनाया जा रहा है मातम। अच्छा, अब ये वाच करते हैं किस तरह से पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। तो कानून करते स्टार्ट। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे। जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा वो दिमाग कहां से लाओगे। बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिछई और पराग कहां से लाओगे। सुंदर बचाई किधर से लाओगे। ये सवाल है कि मुसलमान दुनिया जो है वो क्यों उसने नहीं सोचा आज तक कि हमें चांद पे जाना है। क्योंकि उनको जमीन से नजर आता है। मुसलमानों के छोड़ के बाकी तो नहीं बोला था। पहुंच गए। We are become users of science, consumers of science, not producers of science. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक तरह से देखा जाए कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो चांद पर गए हैं। ठीक है। लेकिन बहैसियत है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख है। बहुत दुख है। मीडिया वाले बोल रहे हैं, हालांकि मीडिया वाली दुख इस बात का कि वो चले गए या हम नहीं मुझे दुख है कि हम नहीं जा सके। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुम लोग रोटी तो पहले पूरी करो। यहाँ पर हमारी ये हालात क्यों है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया सर। वो तो चांद पर चला जाए कि उसको कोई टेंशन नहीं, वो अंधेरी जगह पे गया जहाँ पे कुछ भी नहीं होना। क्या पागल है। वहाँ पर पानी भी ढूंढ लिया उन्होंने। कुछ भी नहीं ढूंढा उन्होंने। क्या चूतिया बनती है। पहले पानी भी ढूंढने वाला ये तीसरा अटेम्प्ट है उनका। नहीं, कोई नहीं, ये हमें अफवाह है कि पानी ढूंढ लिया फलां ढूंढ लिया। ओरिजिनल सेंटेंस पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है, हम नहीं मानते। नहीं, हम नहीं मानते। पिछले 2 दिन में 2 रिकॉर्ड बने तगड़े वाले। एक बना है पाकिस्तान में और एक बना है हमारे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है कि भारत चांद पे पहुंच गया, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान का डॉलर भी चांद पे पहुंच गया। हमें फख्र है इस पर। एक तरफ भारत ने चांद पे कदम रख के एक इतिहास बनाया, वहीं पाकिस्तान ने अपने डॉलर को 300 रुपए तक पहुंचाकर नया इतिहास। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। अब $1 300 रुपए तक चले जाए तो आपको पता है कि फिर आहाकारी मचता है। यकीन कीजिए पाकिस्तान इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है कि आम आदमी ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा बस। पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाली के दलदल में धंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में डॉलर कभी भी इस रेट को तजावुज नहीं किया। आज का जो रेट है 300 रुपए और 25 पैसे तक पहुंच चुका है। हाय हाय, इतना सुकून। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें महंगाई की, इन्फ्लेशन की, बेरोजगारी की, मुल्क में बढ़ते हुए बहरान की, तो ये जो है पाकिस्तान अपने वर्स्ट तरीन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर हम बात करें बिजली की बिलों की, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने इस दफा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15,000 कमाने वाले बंदे को 40 से 45,000 रुपए जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है। मस्जिदों के अंदर से ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं करवाएगा, और जो अगर कोई मीटर काटने आता है पहले उसको मना किया जाए, और अगर वो मना नहीं होता तो मीटर काटने वाला अपने जान और माल का खुद जिम्मेदार होगा। मस्जिद चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वहाँ से ऐलान ऐसे बेतुके ही होते हैं। बिल मत दो, पाकिस्तानी आर्मी का हंटर चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी आतड़ियों में से भी खींच के बिल निकाल लेगी आर्मी। इतनी हरामजादी है तुम्हारी आर्मी। डाकू तो फिर भी बंदूक दिखाकर लूटता है आपको, ये तो बड़े आराम से लूटते हैं और हम खुद अपने हाथों से पैसे देते हैं। नाज़रीन, के जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए जरा, कहाँ के मनाजिर हैं, कहाँ सरगोधा, हरिपुर, ये देखें लोग निकले हुए हैं बाहर। तौसा तो लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल उनके पास है, कहते हैं हमने नहीं देना, जला रहे हैं, हाथों में बिजली के बिल पकड़े में जला रहे हैं, वो कहते हैं हमने नहीं देने। देखिए मनाजिर आप जरा, चलिए के मनाजिर है। अच्छा, ये कहाँ के जनाब? हरिपुर के मनाजिर है। हाथों में बिजली के बिल है भाईजान, अलाव जलाते हैं, सड़क पर आते हैं, अलाव जलाते हैं और कहते हैं जनाब ये गया बिजली का बिल, हमें नहीं चाहिए। अब इन सबको करो अंदर, नहीं सबको करो अंदर, नहीं करो पर्चे इनके ऊपर, नहीं डालो इनको अटक जेल में, सबको नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि अब अवाम है, ये अवाम है। शुक्र है हमारी अवाम को होश आया है। वो इंडिया को कहें
कि इंडिया जैसे चांद पे पहुंच गया या इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो वो जो भारत में मुसलमान हैं उनके लिए भी कुछ करे। अच्छा तो क्या और जो LSE पे रोज़ ये जो गोलाबारी होती है, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद होते हैं, उनके लिए भी कुछ करे। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बताया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें जो है ना हमारे लिए एक जरिया बनाया जाता है कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के करीब ना जाएं। आज तक कोई मुसलमान पाकिस्तान आया है कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, मुझे जगह दे दो? नहीं। 1947 से लेके अब तक हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं है जो इंडिया छोड़ के। ये जो मोदी की पॉलिसी है ना, ये पूरी दुनिया जानती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ। क्या पॉलिसी है? कोई जुल्म नहीं होता, मीडिया से रिलेटेड है ये। अंकल पुरानी बातें हैं, जो हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे इसी बात पे वो वोट लेते थे, लेकिन आज इंडिया इतना आ गया, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम रिलीजन के लोग वहाँ पर जो है अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये बताएं कि वहाँ पे मसाजिद शहीद नहीं की जाती। आपको पता है पूरी दुनिया में शहीद की थी बाबरी मस्जिद आप हमेशा ले आते हैं। बाबरी मस्जिद का जो मसला था कोर्ट में था, कोर्ट ने हिंदुओं को भी बुलाया, मुसलमानों, आप वो देखें आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने कहा सबूत पेश करो, मुसलमान सबूत पेश ना कर सके, हिंदू ने अपना जो है सबूत पेश किया, कोर्ट ने किया। मोदी सरकार ने वो मस्जिद नहीं गिराई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बदले में उन्होंने 5 एकड़ की मस्जिद बनवा दी। पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अदालतें कर रही हैं, ये जो भी जो हो रहा है, तो ऐसे इंडिया की अदालतें भी ऐसी हैं। अपने साथ मत जोड़िए, अलग है वो भी उन हिंदुओं की, और जो मोदी की जो सरकार है ना, उसकी बात ही ज्यादा मानी जाती है। तो अवाम वहाँ की या यहाँ की अवाम कुछ नहीं कर सकती। वो जो हुक्मरान बैठे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उधर की है या जो भी। देखिए आज हमारा टॉपिक जो है ना तरक्की का था, आप इंडिया के मुसलमानों पे ले गए। आपने चाइना के मुसलमानों की कभी बात की है जिनको रोजे रखने नहीं दिया जाता? चाइना मस्जिदें शहीद कर रहा है, दाढ़ियाँ वहाँ पर काट रहा है, कुरान पाक पढ़ने पे बैन है, रोजा पढ़ने पे बैन है। 1.5 करोड़ मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई हैं, सारा दिन मुसलमानों को मारते हैं। चाइना की आप बात नहीं करते, मुसलमान कंट्री अगर हम देखें, हिंदुस्तान की बात करें, 4.5 लाख मस्जिदें हैं वहाँ पर, 4.5 लाख। और साथ साथ वहाँ की जो सरकार है, हज पे जब जाते, अगर 8 लाख का हज है, 4 लाख सरकार भरती है, 4 लाख अवाम भरती है। इतना कुछ तो दे रहे हैं। चाइना की हम क्यों बात नहीं करते? फिर ये जो चाइना है, हम चाइना की भी बात करते हैं, वहाँ पे भी अगर मुसलमान पे जुल्म हो रहा है तो वो भी, अगर नहीं डेफिनेटली हो रहा है। इंडिया का तो हमें पता है कि वहाँ पे हो रहा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा के भजिया है। जब हम इस पे सोचेंगे, हमारी सरकार सोचेगी, या जो बड़े लोग जो हुक्मरान बैठे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो सोचेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी उनसे कम नहीं है। I am not agree with your analysis. अच्छा, हम भी टैलेंट है, हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चांद पे जा सकते हैं। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। चांद से ऊपर मरीख पे भी जा सकते हैं। 70 सालों में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो। इंडिया ने 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल कामयाब हो गया। सुने, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो फिर हमने भी बना दिया था। अच्छा ठीक है, अब उनने कुछ बनाया तो इंशाल्लाह जरूर हम भी कुछ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में सोचा जा रहा होगा। खाने को पैसे नहीं है। तो पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार हो वो बहुत महत्वपूर्ण। इधर हो ये वीडियो खत्म। देखो ना भाई साहब, भारत ने अचीवमेंट हासिल की, भारत का भी चांद पर गया और हमने सीधा डॉलर चांद पर पहुंचा दिया। ये देखो वाकया 303 रुपए का हो गया है। भाई उधर से ये जो उन्होंने जो कारनामे जाने, ऐसे वो बंदे कहाँ से लाएंगे? वही बात है भाई साहब, वही वो बात। बंदे किधर से लाएंगे? पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ कि दोबारा भी पैदा होके आ जाए ना, और पैदा करने की कोशिश तब भी करें तो ये पैदा नहीं कर सकते। इस टीम में जो बैठे हुए हैं साइंसदान, और यार इधर गलती से कोई पैदा भी हो जाए ना तो उसके इतना गंदा हाल करते हैं, तो वो अपने बाप की तौबा करता है कि कहता है मैंने पाकिस्तान के लिए दोबारा काम नहीं करना। अपना जो डाट जिसने एटम बम बनाया है उसका हाल देख लो ना, उसने कहा मेरे बाप की तौबा मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा काम नहीं करूंगा। इधर भाई बिलों की सिचुएशन ऐसी, हमारा खुद 50,000 बिल आया। भारत उधर चंद्रयान पर जा रहा है, इधर बिजली के बिल चांद पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में जुलूस निकल रहे हैं, वो लोग बिजली के बिल साड़ रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। भाई साहब उधर देखो चांद पर जाने का जश्न मना रहे हैं, इधर हम लोग महंगाई का मातम मना रहे हैं। क्या यही दिन था हमें देखना था कि भारत भाई साहब हम लोगों को भारत से इसी दिन के लिए अलग करना था कि आज हम पाकिस्तानी ये दिन देखकर भारत वहां पर मजे ले रहा हूँ। बिल्कुल, वो साथ बांग्लादेश देख ले, उधर क्या है यार। खुशी होती है भारतीयों के लिए कि आप लोगों ने ये अचीवमेंट हासिल की, लेकिन भाई साहब दुख होता है अपने देश पर कि भाई साहब क्या हमें इसलिए अलग कराया था आप लोगों से कि भाई ये हम गंदा दिन देखेंगे। भाई यहाँ पर कभी बिल ज्यादा 45,000 पे हमारा बिल है, जिसमें से 20,000 45,000 में से मतलब के 20,000 सिर्फ हमें टैक्स ठोका है। कहते हो तो बिल हम आपको बता देते, 20,000 टैक्स। व्हाट द फक मैन। 60 रुपए यूनिट है इधर पाकिस्तान।
क्या बना हुआ है, 60 रुपए यूनिट। लेकिन आप वही अंदाजा बात है लगा कि अब क्या करे, पे तो करना ही पड़ेगा ना हम लोग, और क्या कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, ऊपर से डॉलर भी चांद पर निकल गया। बिल्कुल। हमारे पीएम को इंग्लैंड में पूछा, अभी वो इंग्लैंड चले गए, यहाँ से जैसे ही शार्ट हुए हैं तो यहाँ से इंग्लैंड निकल गए भाई, खत्म, कुर्सी से उतरे इंग्लैंड। उधर जाके मीडिया से पूछते पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वो सर कहते हैं मैं अभी इंग्लैंड में आया हूँ, पाकिस्तान से रिलेटेड बात नहीं करूंगा। वो निकल गया भाई साहब, बात ही अगली नहीं। मतलब कि भाई ये देखो ना, यहाँ पर आके गरीबों के लिए अपने कपड़े बेचेंगे, उन्होंने तो गरीबों के कपड़े लेके निकल गए वो। उधर देख ना, उधर भी आके उठा के देख, मोदी सीधा आया इसरो टीम के पास। हाँ वाक्या भाई वाक्या। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।